और बड़ी खबर जोधपुर से है। फर्जी अभ्यर्थियों पर कार्रवाई का विरोध। जोधपुर एम्स अस्पताल में फर्जी अभ्यर्थी की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। एम्स मेडिकोज के ने पुलिस का विरोध किया है और सचिन गोरा पर डमी अभ्यर्थी के जरिए पास होने का आरोप है। 2020 में आयोजित परीक्षा में फर्जीवाड़ा की शिकायत है। सचिन गोरा के परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई। भरतपुर के कॉलेज में डमी परीक्षार्थी पढ़ाई कर रहा है। कार्रवाई से पहले नोटिस देने का हवाला दिया। नोटिस के बाद अभ्यर्थी को हिरासत में लिया गया। जयपुर कमिश्नरेट की चौमू पुलिस की कार्रवाई है। आपको बता दें कि जयपुर में चौमू क्षेत्र के एक युवक ने रिश्तेदार को फर्जी अभ्यर्थी बनाकर न सिर्फ नीट 2020 क्लियर किया था बल्कि एमबीबीएस के लिए एम्स जोधपुर में चयनित भी हो गया। 15 दिन पहले एक दूसरे रिश्तेदार ने जयपुर के चौमू थाने में एफआईआर दर्ज कराकर फर्जीवाड़ा उजागर किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए जयपुर पुलिस ने जोधपुर पुलिस की मदद से बुधवार देर रात एम्स छात्रावास में दबिश देकर आरोपी संदीप गोरा को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन वहां मौजूद दूसरे मेडिकोज ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए नोटिस का हवाला दिया। पुलिस ने एम्स प्रशासन से बात कर एम्स मेडिकोज को जयपुर में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के संबंध में नोटिस देकर देर रात संदीप को हिरासत में ले लिया। जयपुर चौमू से सहायक पुलिस आयुक्त अशोक चौहान साहब का एक रिक्विजिशन लेटर आया था, जिसमें उनके पास में जो अनुसंधान में प्रकरण संख्या 118/25 में अनुसंधान में किसी सचिन गोरा नाम के व्यक्ति जो कि एम्स में अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, उनसे उनको किसी प्रकरण में अनुसंधान करना है, तो उसको दस्तावेज़ के लिए एक रिक्विजिशन लेटर था। उसके लेटर के अनुसार हमने सचिन गोरा को दस्तयाब किया और जयपुर से टीम रवाना हुई है। आगे अनुसंधान अधिकारी इनसे अनुसंधान करके अगली कार्रवाई करेंगे। और इस पर जानकारी देने के लिए जोधपुर से हमारे साथ संवाददाता अरुण हर्ष जुड़ रहे हैं लाइव। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, जो एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, सिस्टम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ और नीट एग्जाम में जो सुरक्षा में सेंधमारी हुई है, खुलासा इस पूरे मामले का कैसे हुआ? देखिए शिवानी, अगर बात की जाए तो 2020 से लेकर आप देखिए 2025 हो गया। जब तक अगर आप देखिए जब उसके रिश्तेदार शिकायत नहीं करता तो किसी भी प्रशासन को इस बात की भनक नहीं लगती है कि जोधपुर एम्स के अंदर जो है फर्जी अभ्यर्थी बन के बैठा, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति है जो एडमिशन करके एमबीबीएस कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे ये खड़ा होता है। लेकिन बात की जाए जोधपुर में कल देर रात को जिस तरह से कार्रवाई हुई थी, जब पुलिस है जो हॉस्टल में पहुंची एम्स हॉस्पिटल में, तो वहां पर हॉस्टल के छात्रों ने विरोध किया था। इसके बाद 3 थानों की पुलिस और एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि डमी परीक्षार्थी को पुलिस हिरासत में लेने से पहले किस तरह से विरोध हुआ। काफी वहां हॉट टॉक हुई, करीब 2 घंटे 3 घंटे तक बहस चलती रही। फिर देर रात को जब उसे सचिन गोरा को जो है नोटिस दिया गया, नोटिस के बाद में उसे हिरासत में लिया गया। क्या कह सकते हैं, 2020 में सचिन गोरा की जगह जो है अजीत गोरा है जो परीक्षार्थी में बैठा था अपनी फोटो लगा के, इस कारण वो पकड़ा नहीं गया था और वो पास भी हो गया था। उस पास होने के बाद में सचिन ने अपनी फोटो लगा के जो है यहाँ एम्स में एडमिशन लिया और यहाँ उसको कह सकते हैं एम्स में दाखिला भी मिल गया। लेकिन 20 दिन पहले 15 दिन पहले जो है एक रिश्तेदार ने चौमू थाने में, जयपुर के चौमू थाने में शिकायत दी थी, जिसकी पुलिस ने जांच की, सत्यापन किया। उसके बाद में कह सकते हैं अजीत गोरा जो भरतपुर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और साथ ही साथ अगर बात की जाए सचिन गोरा जो जोधपुर एम्स में डॉक्टरी कर रहा था, इन दोनों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल चौमू पुलिस इस बारे में पूछताछ कर रही है। लेकिन कह सकते हैं कि 2020 से लेकर 2025 आ गया, लेकिन प्रशासन की नजरों में नहीं आया जब तक कि कोई रिश्तेदार ने शिकायत नहीं की। ये प्रशासन पे सवाल खड़ा करता है। हालांकि लगातार जो है एसओजी हो वो इस तरह के जो डमी परीक्षार्थी या नकल भर्ती मामले की जांच कर रही है, कई अभ्यर्थियों को पकड़ा भी है। लेकिन इस मामले में कह सकते हैं 5 साल बाद जब परिवादी के रिश्तेदार है जो उसने आकर शिकायत की, बिल्कुल, तो रिश्तेदार ने ही इस मामले का खुलासा किया, तब जाकर ये बातें सामने आई हैं। अरुण, आपसे ये जानना चाहेंगे, इतना बड़ा ये फर्जीवाड़ा है, इतनी बड़ी भूल कैसे अधिकारियों की तरफ से हुई, कैसे एम्स तक संदीप पहुंच गया? क्या शुरुआती जांच पड़ताल में कोई भनक नहीं लगी थी इसको लेकर? देखिए, अगर बात की जाए जिस समय जब एग्जाम हुई थी 2020 में, उस समय जो है सचिन ने अपने परमिशन पत्र पर जो है
अजीत गोरा की फोटो लगा दी थी और अजीत गोरा ने परीक्षा दे दी थी और वो पास हो गया था। पास होने के बाद में वो कह सकते हैं डॉक्यूमेंट सारे सचिन के नाम से थे, इसलिए सचिन को यहाँ एम्स अस्पताल में जो है डॉक्टरी का एडमिशन मिल गया, दाखिला मिल गया। उसके बाद अगर बात की जाए अजीत गोरा की, तो उसको भरतपुर में है, जो वो खुद अपनी परीक्षा दी थी, तो उसको भरतपुर मेडिकल कॉलेज मिला था। लेकिन आप देखिए, बदकिस्मती देखिए, जो अजीत गोरा है, जो टॉपर था और सचिन को जिस तरह से एडमिशन मिला है, उसको भरतपुर में पढ़ाई करनी पड़ रही थी और जिसने परीक्षा नहीं दी थी उसको एम्स में एडमिशन मिल गया। और ये अलग बात है कि अब जब जांच हो रही है और जब कई खुलासे हो रहे हैं, जी। तब पता चल रहा है कि किस तरह से जो है 5 साल से मेडिकल प्रशासन हो चाहे दूसरा पुलिस प्रशासन, इसको भनक तक नहीं लगी थी कि कोई फर्जी एडमिशन लेके एम्स में जो है डॉक्टरी कर रहा है। ये अलग बात है। रिश्तेदार की शिकायत के बाद अब मामला खुला है, तो जी। निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे, जिनकी लापरवाही होगी, उसके ऊपर बिल्कुल। देखना होगा सरकार क्या कार्रवाई करती है। लेकिन कह सकते हैं बड़ा सवाल तो इस परीक्षा पर उठा है, 2020 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसको लेकर। ठीक है अरुण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।